स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तान्या डागा, ये नाम आपको याद होगा क्योंकि एमपी के सीएम शिवराज से लेकर लाखों लोग इनके मुरीद हो गए हैं। तान्या एक कहानी है, तान्या एक हौसला है, तान्या एक उम्मीद है उन लाखों लोगों के लिए जो सोचते हैं कि कुछ परेशानियों का हवाला देकर वो अपने सपनों को पंख नहीं दे पाते। पहले हम आपको तान्या की कहानी बताएंगे और फिर तान्या को सीधे आपसे रूबरू करवाएंगे। राजगढ़ की पैरा साइकिलिस्ट तान्या डागा ने इतिहास रच डाला है। तान्या ने साइकिल से 2800 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली देश की पहली महिला पैरा साइकिलिस्ट बन गई हैं। तान्या एक पैर से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2800 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं। तान्या ने 19 नवंबर को अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसे उसने 31 दिसंबर को रिकॉर्ड के साथ पूरा किया। यात्रा के दौरान तान्या को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 28 दिसंबर को तान्या जब बेंगलुरु पहुंची थी तो पता चला कि उसके पिता का निधन हो गया, लेकिन उसने घर लौटने के बजाय यात्रा पूरी करने का फैसला किया। राजगढ़ की बेटी तान्या डागा जब 5 जनवरी को ब्यावरा पहुंची तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। आपको ये बता दें कि साल 2018 देहरादून में तान्या कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके चलते उसे एक पैर गंवाना पड़ा। तान्या के मुताबिक सर्जरी के दौरान उसे 3000 टांके लगे थे। तान्या के मुताबिक शुरुआती दिनों में साइकिल चलाने से उसके पैर से कई बार खून आने लगता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्फिनिटी राइड साइकिलिंग तान्या ने इतिहास रच दिया है। तान्या को बीएसएफ ने भी सम्मानित किया है। और हमारे साथ खुद उस वक्त तान्या जुड़ चुकी हैं और तान्या से ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सफर कितना कठिन रहा और कैसे अपने हौसलों को उन्होंने कायम रखा, कैसे इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया। तान्या, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू एवरीवन। ये राइड हम लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी जो किया है, इसका नाम इन्फिनिटी राइड 2020 है। इस राइड का मेन उद्देश्य है कि हमारे देश में काफी विकलांग लोग हैं जिनको काफी समस्या होती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के टाइम। तो जो आदित्य मेहता सर है, उन्होंने जब ये डिफिकल्टी फेस किया था तो उनका मेन मोटो था कि मुझे जो मैं फेस कर चुका हूँ मैं किसी और को ना देखूं ऐसी हालत में। तो उसकी लिए फंड रेज करना, क्योंकि हमारी जो भी चीजें होती है वो काफी महंगी होती है। हमारा आर्टिफिशियल लिम्ब हो गया या फिर व्हील चेयर हो गई, कोई भी चीज होती है वो काफी एक्सपेंसिव। तो उस राइड का मेन उद्देश्य था कि हमारे देश के कोने से हम बच्चे को ले जो अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है, और उसी चीज के लिए हम फंड रेज करें, क्योंकि इंडिया में पैरा के हम चाहते कि आने वाले टाइम में और मेडल्स आए। बिकॉज अगर बाकी देशों से हम कंपेयर करते हैं इंडिया के मेडल्स तो वो काफी बिल्कुल। तान्या, आप जैसे लोग होंगे तो जाहिर तौर पर बहुत मेडल जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि आपके हौसले जो है वो वाकई काबिले तारीफ है। और शुभकामनाएं आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से, जो अचीवमेंट आपने हासिल की है और जो कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं वो देख रही हैं कि सफलता भी ला रही हैं। तान्या, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये पूरा वाकया जब हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ, ये अनफॉर्चुनेट घटना आपके साथ हुई जहां पर एक पैर आपको गंवाना पड़ा, तान्या ये पूरा सब हुआ कैसे और उसके बाद खुद को आपने प्रिपेयर किस तरीके से करा, कैसे आपने खुद को संभाला? क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है जिसमें अच्छे लोग टूट जाते हैं और उभरना काफी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। जब 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ तो स्टार्टिंग डेज में मुझे याद है डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको बचाना भी मुश्किल है, इसका पैर कटना मेरा बाद में आता है, बट पहले जान बचाना मुश्किल था 1 हफ्ते तक। फिर एक डॉक्टर ने मेरे भगवान के रूप का जैसा काम किया, उन्होंने बोला कि इसकी लाइफ मैं बचाऊंगा। और ऑलमोस्ट 9 सर्जरीज के दौरान मेरा ट्रीटमेंट जारी था और मुझे अच्छे से याद है इतने दर्द में रहती थी उस टाइम। विनेगर से मेरा ड्रेसिंग होता था, इतनी पेनफुल और इतनी जर्नी। बट उस टाइम पे जब मुझे मदद की जरूरत थी तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे। और अभी भी जब मैं इस चीज में आई तो इस फाउंडेशन से जुड़ने का कि मेन मोटिव है कि लोगों को वो मदद मिले जो हम लोग को चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा बर्डन आता है। और मेरे कोच और मेरे फादर ने मेरे को हमेशा एक इमोशनल जो स्ट्रेंथ रहती है मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट
किया। उन्होंने हमेशा बोला कि ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो तुम्हारे पास है उसको देखो और उससे आगे बढ़ो। मैं ये सोच के भी रो सकती हूँ कि मेरे पास पैर नहीं है, या मैं ये सोच के खुश रह सकती हूँ कि मेरे पास एक लाइफ है। तो उनका हमेशा ये था कि जो तुम्हारे पास है उसको रह के तुम खुश रहो और आगे बढ़ो लाइफ। बिल्कुल तान्या, ये सीख जो है वो आप लोगों को जरूर दे रही हैं। ऐसे लोग जो मायूस होंगे इन चीजों को लेकर, जिनके साथ ऐसी अपनी घटना होगी या फिर जिनके साथ ऐसे अनफॉर्चुनेट चीजें होंगी, वो लोग कहीं ना कहीं आपको देख के प्रेरणा ले रहे होंगे यहाँ पर। तान्या, लाइफ में एक मोमेंट ये रहा जब आपने अपना पैर खोया, लेकिन फिर जब आप इस राइड पे निकली, इस लंबी यात्रा पर निकली, उस बीच एक दुखद घटना ये भी हुई, आपने अपने फादर को खोया। लेकिन हालांकि ये जरूर हम देख पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि जहां भी आपके फादर होंगे वो आज खुश बहुत होंगे आपको देखकर, और आपकी जो अचीवमेंट है उस पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। ताने, खुद को उस समय कैसे आप संभाल पाए, क्योंकि ये बेहद भावुक क्षण होता है, और आप उसके बाद भी ये लंबी यात्रा जारी रखती हुई नजर आई और आपने अचीव किया। जब फादर का मुझे न्यूज आया था तो मुझे एक्चुअली मैं ऐसी हो गई थी कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे सबसे ज्यादा मेरे फादर की क्लोज थी, मैं अपनी मदर से भी ज्यादा, मतलब एक आइडियल थे वो मेरे। तो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में क्या हो गया। मतलब ऑलरेडी 1 साल, उसके 2 साल पहले पैर गया था, तो मेरे को ये था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट फिर वही पापा की यही चीज बात याद आई कि आगे का देखो, तुम्हें काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो तुम्हारे पास है। बिकॉज ये चीज श्योर था कि वो वापस नहीं आने वाले। फिर फैमिली ने मुझे काफी पुश करा कि तान्या तेरे को राइड बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और ऑल ऑफ सडन 25 को मेरे कोच मेरे घर पे आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले, और उन्होंने बोला कि तान्या क्या करना है। मैंने कहा सर राइड मुझे कंटिन्यू करना है। उन्होंने कहा पक्का? मैंने कहा सर मुझे बस सब खत्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर बीच में छोड़ूंगी तो मैं अपने फादर के साथ इनजस्टिस करूंगी, उनकी टीचिंग्स को मैं पूरा नहीं करूँ। बिल्कुल तान्या, जब उस मोटिव से मैंने राइड किया। बिल्कुल तान्या, जब शुरुआत इस राइड की हुई, जब आपने ये सोचा कि आपको इस राइड पर निकलना है, इस यात्रा पर निकलना है, जो इतना लंबा सफर आपने तय किया, शुरुआत जब आपने की साइकिलिंग की, कितनी कठिनाइयां हुई, कितनी दिक्कत हुई, और उसके बाद आपको सपोर्ट किस तरीके से मिला घर वालों की तरफ से, और खुद आपने सेल्फ मोटिवेशन किस तरीके से लिया कि हाँ मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आपको आई होगी। सो जब मेरी एक्सीडेंट होता उसके बाद जो इंजरी का लेवल था वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज अब अपनी एम्पुटेशन होने के बाद भी मेरी इंजरीज आज भी खत्म नहीं हुई है। तो काफी पेनफुल रहता था, स्टार्टिंग में ब्लड भी आता था, सब चीज होती थी। बट कोच का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट था, बहुत ज्यादा। तान्या यू कैन डू इट। उन्होंने मेरे को एक वो महसूस नहीं होने दिया कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती। जो काम नहीं कर सकते उसके उन्होंने डिफरेंट वेज बताया कि लाइफ में तुम ये काम कैसे कर सकते हो। और उनके साथ रह के मुझे कभी ये महसूस भी नहीं कि मैंने अपना एक पैर खोया है। इतना ज्यादा लेवल ऑफ मोटिवेशन मुझे वहां पे मिला है। और उसके बाद जब ये राइड की बात आई थी, इस राइड का मेन मोटो नहीं, मैं पूरी टीम को इतना पुश करा। जब एक सबसे छोटा हमारे साथ बच्चा था 10 साल राइड में, तो सबका हौसला देख के, सबकी खुशियां देख के हमको लगा कि ये राइड को हमें और अच्छे से सक्सेसफुल, जितने ज्यादा लोग की हम मदद कर सकते हैं, हमें वो मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल तान्या, और वाकई ये गौरवान्वित करता है जब आप जैसे लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसी अचीवमेंट लेते हैं, और आगे के लिए समाज में एक एग्जाम्पल भी सेट करता है और लोगों के लिए भी। तान्या, ये जो पूरी आपकी राइड रही है, जो पूरी आपकी जर्नी रही, इस जर्नी के बीच कैसा सफर आपका रहा? कितना जाहिर तौर पर आप निकले थे इस राइड पर, एंजॉयमेंट भी हुआ होगा, सफर एक बार अपना बताएगा आप। राइड काफी ज्यादा, मतलब मैं सबसे पहले ही बोलूंगी कि इट्स अ ग्रेट लर्निंग इन लाइफ। बिकॉज जब आप देखते हो कि अगर 10 साल का एक बच्चा कर सकता है, 60 इयर्स के ओल्ड सर कर सकते हैं, तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आया कि मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब हमेशा कि मेरे को भी करना है, अगर ये कर सकते हो तो हमेशा आसपास के लोगों ने इंस्पायर करा। बहुत बार ऐसा होता था कि पेन रहता था तो नहीं हो रहा है, बट सबको देख के सकते थे कि अगर ये करे तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमेशा ये था कि मुझे करना ही है। और मोटो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस मोटो ने ही सबको खींचते गया। मतलब ऑलमोस्ट 30 लोग से, और पूरी टीम ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। ये इट एक्चुअली अ टीम एफर्ट, जो राइड इतना सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और किसी को कोई ऐसा बड़ा इंजरी नहीं हुआ पूरी राइड में, कोई एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ राइड में। छोटी मोटी ठीक है चलता है, बट कोई मेजर
एक्सीडेंट किसी का नहीं हुआ। इतनी बड़ी राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने का मेन थैंक्स जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया और आदित्य मेहता फाउंडेशन। बिल्कुल तानिया, ये सफ़र तो तय हो चुका है और बहुत सक्सेसफुली आपने सफ़र तय भी किया है और लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि तानिया ने क्या कर दिखाया है। लेकिन तानिया आगे क्या करना चाहती है? आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तानिया के? अभी तो बस ये है कि इंडिया में जितने भी पैरा स्पोर्ट्स के लिए जो भी हेल्प लगेगा, मैं हमेशा सबके लिए रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, मतलब जो भी मैं कर सकती हूँ। और अभी प्रोफेशनल उनसे चीजों से मैंने थोड़ा पॉज लिया है बिकॉज मैं अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। उस टाइम पे चीजें बहुत सडन, पापा को कोई कोविड नहीं था, कोई इंजरी नहीं थी, तो वो सडन डेथ से आज सब शॉक के घर में, तो अभी थोड़ा टाइम उनके साथ रहना। बिल्कुल तानिया, ये जो पूरा हादसा आपके साथ हुआ, ये जो पूरी घटना हुई, फादर का सपोर्ट आपके साथ रहा, फादर ने बहुत स्ट्रॉन्गली आपको कैरी किया और इसीलिए आप आगे ये सक्सेस हासिल कर पाई, हम कह सकते हैं। लेकिन मदर की अगर आपकी बात की जाए तो जाहिर तौर पर जो औरतें होती हैं थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में किस तरीके से मम्मी को उस टाइम टैकल कर पाए आप लोग और कैसे आपने मम्मी को बनाया कि हाँ इस राइड पर आपको निकलना है, ये पेन आपको लेना है और सक्सेस जो है ये हासिल करनी है? इस चीज का पूरा डेडिकेशन मेरी फैमिली को जाता है। मेरी फैमिली मेरे साथ एक वॉल स्टोन खड़ी थी, एक माउंटेन रॉक की, वी आर देयर फॉर योर मॉम, डोंट वरी। एंड इवन उस टाइम तक मेरी मॉम ने भी मुझे बोला कि तान्या अगर नहीं जाओगे तो हमारे फादर के साथ जस्टिस नहीं कर, बिकॉज 31st जो था राइड का आखिरी दिन, उसी दिन पापा की 13वीं थी। तो उनका ये था कि अगर तुझे पापा को श्रद्धांजलि देना तो इससे अच्छा तेरे पास कुछ नहीं हो सकता देने के लिए। तो मैंने फिर वहां से अपना बिल्कुल, यानी कि पूरा सपोर्ट फैमिली का रहा और वो सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा कि तान्या ने अचीवमेंट हासिल की। तान्या, यहाँ पर अगर बात की जाए, अब जब वापस आप लौटी राइड पूरी करके, तो फिर किस तरीके का स्वागत लोगों का, किस तरीके का बर्ताव आपके साथ था? यानी कि लोग कितने एक्साइटेड थे जब आपका स्वागत, क्योंकि तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से फूल माला है आपको पहनाई जा रही हैं, लोग कितने एक्साइटेड थे? हमारे बीच की बेटी एक ऐसा कारनामा करके आई है जिससे हर कोई गर्व, फख्र महसूस कर रहा है। मैं को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है, बट मेरा बस यही मोटो है आज भी कि इंडिया में जितने भी पैरा लोग हैं जो अपने लाइफ में स्पोर्ट्स एज अ करियर चूज करना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले और वो अच्छी लाइफ एज अ क्वालिटी लाइफ जी पाए। बिल्कुल, पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए यहाँ पर तान्या, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि फंड रेज करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम एक तरीके से था जिसको पूरा किया गया, अभी बहुत ज़रूरत है इसमें वर्क करने की, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं बार बार कि उतने फंड्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इस बीच आपने ज़रूर ये देखा होगा, ये भापा होगा कि कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ कमियाँ हैं, किस तरीके से उसको पूरा किया जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं अभी भी? मैं सबसे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हमारे देश में 138 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट अगर हम मेडल कंपेयर करें दूसरे देशों से, लाइक अमेरिका से, चाइना से, तो हमारे मेडल सबसे कम है। तो हमारे देश में आधे लोग स्पोर्ट्स इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो चीज हमें लगा कहीं ना कहीं, जैसे अगर कोई बच्चे को बचपन से उसका स्पोर्ट्स का प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जब मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी तो मैंने देखा कि वहां पे आपको खाना भी फ्री में, रहना भी फ्री में, और सबसे बड़ी चीज आपकी ट्रेनिंग फ्री है इक्विपमेंट्स के साथ। आपका स्क्रीनिंग होगा, आपका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होगा आपकी इंजरी के अकॉर्डिंग, एंड वो आपको सजेस्ट। और मैंने ये देखा कि जब मैं उस फाउंडेशन से ज्वाइन हुई उस टाइम पे सर के पास सिर्फ 2 मेडल थे। उन्होंने यही मेहनत कर करके आज इंडिया के पास ऑलमोस्ट मोर देन 100, उनकी फाउंडेशन के पास मोर देन 100 मेडल्स है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, और 1000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज को वो लोग हेल्प कर चुके हैं। बिल्कुल, ये कोशिश लगातार जारी है, व्हील चेयर देना और लिम्स। बिल्कुल, और ये बहुत बेहतर कोशिश है, बहुत बेहतर प्रयास ये लगातार हो रहे हैं। तान्या, ये पूरे सफर की अगर हम बात करते हैं तो तान्या तो इससे जरूर बाहर निकल पाई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उम्मीदें छोड़ देते हैं, हौसले छोड़ देते हैं। आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बनी है, एक प्रेरणा बनी है। उन लोगों को आपका मैसेज क्या होगा जो बिल्कुल होप खो देते हैं? सिंपल, जो मेरे फादर ने मुझे लेसन दिया, मैं वही लेसन सबको बोलूंगी, ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो है उसको देखो, ऐसा नहीं है जो नहीं है, बिकॉज खोने के लिए तो फिर तुम्हारे पास लाइफ भी नहीं, लाइफ खो दिया तो सबसे सब चीज खो दी। तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स।
बिल्कुल। तान्या, इस जर्नी की अगर हम बात करें, ये पूरी जो जर्नी शुरू हुई आपकी, इसमें शुरुआती दौर में क्या दिक्कतें ज़्यादा फेस करने को मिली आपको यहाँ पर? जब आप चले होंगे ज़ाहिर तौर पर, जैसा कि आप बता रहे हैं, काफ़ी पेन कई बार होता था, उस समय क्या कभी मन में ये फील आया कि अब गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं हो रहा है, बस बहुत है? हालांकि आप ये भी बता रही हैं कि आपके कोच जो थे वो इतने बेहतर तरीके से आपको टैकल करते थे कि लगातार आप इसके प्रति अग्रसर रही और ये अचीव आपने किया। नो डाउट पेन काफी रहता था। मेरा एक्चुअली जर्नी का स्टार्ट ही हुआ था, मतलब इसके पहले आई गेस मैंने 25 साइकिलिंग पर राइड किया होगा, इससे ज्यादा राइड नहीं। तो पेन काफी रहता था, बट टीम ने पूरे टाइम सपोर्ट किया। काफी पेन में इरिटेशन होती थी कि यार अब क्या है, नहीं हो रहा है। तो वही कि टीम ने, कोच ने, सबने बहुत ज्यादा मेंटली सपोर्ट के साथ साथ फिजिकली सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल, मेंटली बहुत सपोर्ट मिला यहाँ पर आपको और उसकी वजह से आगे बढ़ती गई। आप रोडमल नागर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजगढ़ सांसद हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बहुत स्वागत सर आपका। सर तान्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और किसी परिचय की मोहताज तान्या नहीं है। एक ऐसी बेटी सर जो नाम रोशन कर रही है और किन परिस्थितियों में कर रही हैं उससे भी भली भांति आप परिचित होंगे, लेकिन शिकायत सिर्फ सर इतनी रह जाती है कि जो मिलना चाहिए पैरा स्पोर्ट्स में, जिस तरीके की कोशिशें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तान्या आपसे बात करना चाहेंगी। तान्या, आप सीधे रोडमल नागर साहब से बात कर सकती हैं, राजगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं। आप उनसे सीधी बात कीजिएगा, जो भी कंप्लेन है, दिक्कतें हैं, वो ज्यादा बेहतर आपको सुन पाएंगे। अभी मेरा कंप्लेन नहीं है, बस ये कि हर इंसान को उसकी ग्रास रूट लेवल से प्रॉपर अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, उसको जो भी मेडिकल असिस्टेंस अगर वो प्रोवाइड होता है, तो हम ज्यादा इंडिया में वर्क कर सकते हैं मेडल्स के लिए। बिकॉज मेरा ऐसा टाइम था कि मैं कभी स्पोर्ट्स से जुड़ी नहीं थी इतना। मेरे लिए लाइफ में एकेडमिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बट एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है अपना खुद का स्पोर्ट्स से ही ले सकती हूँ। बिकॉज जब मैंने काफी ज्यादा इंडिया के बड़े बड़े एथलीट्स को देखा, बाहर के एथलीट्स को देखा, तो सबका स्पोर्ट्स ऐसा जरिया बना है जो उन्होंने आइडेंटिटी दिया है। ठीक, यानी कि काम होना चाहिए इसमें। नागर साहब, आप सुन रहे होंगे, गौरवान्वित आप जरूर महसूस कर रहे होंगे, देश की एक बेटी ऐसे नाम रोशन कर रही है, लेकिन सर थोड़ी बहुत दिक्कतें, कमियां हैं जो कि पूरे होने की जरूरत है अभी भी। जी, जो भी, जैसे हम गौरवान्वित है ब्यावरा की हमारी बेटी जी, और इतना साहस उनका जो है, हमने इसको हम जो है प्रणाम करते हैं। और जो भी हमसे होगा, और हम तो सब लोगों से बात भी करते हैं जी, कि जहाँ जहाँ भी अपनी इस तरह की आवश्यकता हो उसको अपन इनके लिए सहयोग करें और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। देश का नाम अपने राजगढ़ के साथ साथ, ब्यावरा के साथ साथ इनका जो नाम रहे और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करते हैं। और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, जो भी होगा, निश्चित रूप से, यानी कि मदद के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। तान्या की मदद की जरूरत पड़े तो नागर साहब हैं यहाँ पर, बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तान्या, बहुत शुक्रिया आपका भी, और इसी तरीके से हम कामना करेंगे आप आगे बढ़ती रहें, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती रहें। और जाहिर तौर पर तान्या की इस कामयाबी के बाद और उनको सुनने के बाद कुछ और लोग भी जो कि आशावान नहीं होंगे, अब आशावान हो जाएंगे, जिन्होंने आशा छोड़ दी होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तान्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।